शुभकामना के साथ आज हम उत्तराखंड प्रतीक चिन्हों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जानकारी साझा करेंगे। पहला, उत्तराखंड राज्य के लिए जो स्वीकृत राज्य चिन्ह है, इस राज्य चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला और उसके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। मध्य में, इस सिंबल के मध्य में अशोक की लाट अंकित है और लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। और ये विदित है कि जो सत्यमेव जयते है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उत्तराखंड राज्य पुष्प की बात करें तो उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। यह ब्रह्म कमल 4800 मीटर से 6000 मीटर ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प है और यह पुष्प एस्टेरेसी कुल का एक पौधा है। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अवलेवेटा है और इस ब्रह्म कमल को स्थानीय लोग या स्थानीय भाषा में कौलपदम कहा जाता है। तो राज्य पुष्प ब्रह्म कमल याद और स्मरणीय तथ्य है। नेक्स्ट, यदि हम उत्तराखंड राज्य के राज्य पक्षी के बारे में बात करें तो हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध मोनाल, जिसे स्थानीय भाषा में मुन्याल और मुनाल भी कहा जाता है, यह मोनाल पक्षी उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। मोनाल हिमाचल प्रदेश, हमारा जो पड़ोसी प्रदेश है, इस प्रदेश का भी राज्य पक्षी है और हमारा जो पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारी सीमा लगती है नेपाल, तो मोनाल नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। यदि हम मोनाल, जो कि हमारे राज्य का राज्य पक्षी है, उसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है और मोनाल पक्षी का जो प्रिय आहार है वह आलू है। तो राज्य पक्षी मोनाल, मुन्याल हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में भी इसे स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट, यदि हम राज्य पशु की बात करें तो कस्तूरी मिर्ग को उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु घोषित किया गया है। कस्तूरी मिर्ग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। कस्तूरी मिर्ग में कस्तूरी पाया जाता है और यह कस्तूरी केवल नर मिर्ग में ही पाया जाता है। ये जो कस्तूरी है बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर है, औषधीय रसायन है, एक जटिल प्राकृतिक रसायन है। कस्तूरी मिर्ग जो कि हमारे राज्य का राज्य पशु है, इस पशु के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए 1972 में 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार, इस वन्य जीव विहार के अंतर्गत 967.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मिर्ग विहार की स्थापना की गई है। तो क्वेश्चन आता है कि कहाँ है, कब है? तो 1972 केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कितने वर्ग किलोमीटर में? 967.2 वर्ग किलोमीटर में किस नाम से? कस्तूरी मिर्ग विहार नाम से स्थापना की गई है। राज्य पशु कस्तूरी मिर्ग के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए ही 1977 में मेहरुड़ी कस्तूरी मिर्ग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। 1977 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की गई 1986 में और सन 1982 में चमोली जिले के चमोली जिले में कांचुला खर्क एक स्थान है में एक कस्तूरी मिर्ग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। इसका मतलब कि राज्य पशु के लिए उनके संवर्धन और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और किए गए हैं। अब हम राज्य वृक्ष की बात करेंगे तो बुरांस नाम से अधिकतर लोग परिचित होते हैं। तो बुरांस ही हमारे राज्य का राज्य वृक्ष है। बुरांस जो राज्य वृक्ष है इसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन
अर्बोरियम है। और इस बुरांस नामक वृक्ष की उपयोगिता को जानते हुए वन अधिनियम 1974 में इस वृक्ष को अर्थात बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। तो राज्य वृक्ष बुरांस स्मरणीय तथ्य है। तो हमने पढ़ा राज्य चिन्ह, राज्य पुष्प, राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य वृक्ष। अब इन राज्य प्रतीकों के संबंध में कुछ अन्य जानकारियां, जैसे जो राज्य पुष्प हमारा ब्रह्मकमल है, पूरे विश्व में इसकी 210 और उत्तराखंड में हम बात करें तो 24 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। ये पीसीएस 2003 में क्वेश्चन पूछा गया। राज्य वृक्ष बुरांस, इसमें जो फूल लगने का समय है वो फरवरी से अप्रैल है। ये पीसीएस 2010 में आया हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मकमल, जो कि हमारा क्या है, राज्य पुष्प है, इसको केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। अर्पित करने के बाद इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो ये इससे संबंधित प्रश्न पीसीएस 2010 में आया हुआ है। ब्रह्मकमल, फेन कमल, कस्तूरा कमल, इन तीनों कमलों के जो पुष्प हैं वो बैंगनी रंग के होते हैं। नेक्स्ट है हिमालय पक्षियों का सिरमौर, मतलब मोनाल की बात की जा रही है, राज्य पक्षी की बात की जा रही है। इसका शिकार करना प्रतिबंध है। और कौन से अधिनियम के अंतर? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसका शिकार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ब्रह्मकमल, यह ब्रह्मकमल ऊंचे पर्वतों की जो कठोर चट्टान है और जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है, मतलब नदी पोखरों में यह नहीं पाया जाता है। तो इसी जानकारी के साथ धन्यवाद।